जिस रंग में हमको रंगना चाहा था। जनाब स्पीकर, यहाँ आज यहाँ हाउस थोड़ी बात सुन ले। प्लीज यहाँ हाउस ज़ेरे साहब प्लीज। दिल्ली ये क्या बैठक बनाए हुआ आप लोगों ने? प्लीज ज़ेरे साहब, अपने रुकन की बात सुनकर अभी बात हुई अपने दिल से मैं कह रहा हूं, मैं आज भी जान साहब को अपना कायद मानता हूं और हमेशा कायद मानता रहूंगा जब तक ये असेंबली है। और ये अगर मैं क्रिश्चियन होके, मसीही होके अपने बात पर कायम हो सकता हूं, क्या मुझे लालच भी दिया गया? मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बगैरत नहीं हूं। मैं आज इस बात का मेरा दिल रंजीता है कि आप बलूचिस्तान को एक लेबोरेटरी समझते हो। बाकी सूबों में उसी तरह हुकूमतें चल रही है, यहाँ लेबोरेटरी इस्तेमाल करते हो। पता नहीं किस एजेंडे पर आप आए हो कि इन हुकूमतों को तबाह करते हो। हंसने की बात नहीं है, यही पिछली दफा आप हुकूमत में थे, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, अपनी कौम को मायूस किया। मैं जनाब स्पीकर हरनाई में गया, मेरे रुकन एमपीए अकलियतों को मिलने ही नहीं गए। उनका गिला शिकवा था कि हमारे पास कोई नहीं आता। वोट इसने लिए, मैंने नहीं लिए वोट, मैं रिजर्व सीट पर आया, वोट इन अवाम वालों ने लिए। आज कोई अकलियतों को नहीं पूछता। अगर कोई वजीर आला, कोई मोहसिन अकलियतों का रहनुमा बनता है, अकलियतों के लिए काम करता है, तो उसकी सजा यह मिलती है। मैं कहता हूं आज जाम साहब को सिर्फ सजा इन कामों की मिल रही है जो उसने बलूचिस्तान में की है। अगर वो काम ना करते, इनकी बातें सुनते, इनको नवाजते, इनको सब कुछ करते, तो आज ये नौबत ना आती। फिर भी मैं